नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का पेपर हुआ। जितना उन्होंने समय दिया था उसी के हिसाब से उन्होंने पेपर भी बना दिया। पहले का जो कैंसल्ड पेपर था उसके कंपैरिजन में यदि हम देखें तो पेपर थोड़ा सा टफ आया। लैंग्वेज भी अच्छी रखी है, तो जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बच्चों से बात करके मुझे पता चले तो मैं आपके सामने यहां पे बता देता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कैसा गया पेपर, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो चलिए जैसे ही हम बात कर लेते हैं कि पहला है कि पेपर का लेवल क्या रहा, तो हम दोनों की बात करेंगे। देखो बच्चे, यदि हम टेक्निकल की बात करते हैं, किसकी, टेक्निकल पेपर की, तो टेक्निकल में जो पहले वाला कैंसल्ड पेपर था ना उसके कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आए, उससे एक लेवल ऊपर ही मानो, ठीक है ना। और नॉन टेक्निकल में भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, है ना, जो कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कीज बेस पे, शॉर्टकट कीज बेस पे, तो वो क्वेश्चन नहीं आए। तो ये भी आप बोल सकते हो मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो, ठीक है। तो जितना उन्होंने टाइम दिया ना आपको एक्स्ट्रा, उतना ही उन्होंने पेपर को लेवल बढ़ा के दिया आपके लिए। क्लियर। दूसरी चीज है कि जो मोस्टली जो बच्चों से बात करके पता चला कि इन डेप्थ पेपर आए, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप ऊपर से देख के ही बता सकते हैं, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आए। दूसरी चीज यहां पे ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जैसे गाइड या रेफरेंसेस से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, वही जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट रट लेते हैं, तो वैसा भी पेपर देखने को नहीं मिला है। इवन यदि हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर से बात करें तो वैसा भी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात यही हुई कि जो प्रॉपर एनालिसिस करके गया होगा बच्चा तो उसका तो बढ़िया बना है, और जिसने प्रॉपर एनालिसिस नहीं करी होगी उसको थोड़ा सा यहां पे दिक्कत फेस करनी पड़ी होगी। एम आई राइट? जो भी बच्चे यहां पे वॉच कर रहे हैं जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो मोस्टली ये देखने को मिला कि जो हमारा पावर सिस्टम का सब्जेक्ट है उससे केवल 2 से 3 क्वेश्चन आए, वो भी रिन्यूएबल, और एक क्वेश्चन आया कि भाई जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में आपको पावर मेजर करना पड़ता है, ठीक है, तो आउटपुट पावर का फॉर्मूले पे दे दिया, उसकी डिटेल्स बता दी और एच मेजर करने को बोला था, और बाकी रिन्यूएबल पे कुछ क्वेश्चन दे दिए थे। तो पावर सिस्टम एज सच बहुत ज्यादा टफ नहीं आया। मेजरमेंट के एक आध क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है, तो वो भी बहुत ही कम आए, जितना एक्सपेक्टेड था उतना आया नहीं जो रेशियो उसका बनता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस बने वो आपके बने हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन्स, ठीक है, आपका एस्टिमेशन, फिर आपका बना है यूटिलाइजेशन, तो इन सब से बहुत क्वेश्चन आए, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्वेश्चन। अब जैसे हम बात करें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन कैसा है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सिंपल ही रहे, ज्यादा ऐसा टफ टच नहीं किया है। नेटवर्क थ्योरम से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मोस्टली जो क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं, एक तो कैपेसिटर का डिक्रीज होगा तो उसके हिसाब से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दिया है, फेराडे लॉ पे कुछ क्वेश्चन बोल दिया है कि मोटर में इंड्यूस ईएमएफ कैसे पैदा होगा उस पे बोल दिया है, और बाकी यदि बात करें तो हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो नेटवर्क सर्किट से रिलेटेड ये बेसिक मतलब आया, मतलब जो बेसिक लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसको बड़ा बेनिफिट हुआ होगा। बाकी यदि हम मशीन्स की बात करें तो मशीन से बड़े अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। मशीन का एक क्वेश्चन जो रहा, जैसे सैलिएंट पोल मशीन पे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे, इनवर्स वी कर्व पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडक्शन मशीन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, ब्रशलेस मोटर पूछा गया है आपका, ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो इसमें कई बच्चों का कंफ्यूजन हुआ है कि कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में कंफ्यूजन हुआ है। एम आई राइट? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी चीज जो आपका आता है कि बेटा डीसी सीरीज में कि टॉर्क सैचुरेशन रीजन में कैसे, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको फंसाए होंगे, ठीक है, तो इस पे डिटेल्ड एनालिसिस अलग से भी बात करेंगे, बट ये कुछ क्वेश्चन पूछा। इसका ये मतलब है कि आपका लेवल, जो पेपर का लेवल आया ना, वो अच्छा है, और पेपर ऐसा ही बनना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी, जो बिना रटे पढ़ाई की होंगे, बाय हार्ट कंसेप्ट को पढ़ा होगा, उनके लिए पक्का पेपर अच्छा गया होगा। हमने हर चीज नोट्स में जो कराई थी वैसा ही पेपर आया है, तो आपने यदि मल्टीपल रिवीजन किए होंगे तो बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन पूछा, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आए जो ज्यादातर आते रहे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। बाकी यदि हम लोग बात करें, और यही सब सिनेरियो रहा। बाकी एस्टिमेशन, कॉस्टिंग के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, यूटिलाइजेशन के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आए। तो बात किया जाए तो आया कहां से पेपर जो आया है वो रटने वाले टॉपिक से नहीं आया, या हम ये बोलें कि जो हम लोग रेफरेंस या गाइड वगैरह यूज कर लेते हैं और उसी को हम बार बार पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं बिना कंसेप्ट की एनालिसिस, वहां से कुछ नहीं आया है।
वो आया है जिस बच्चे ने अच्छे से एक अच्छी रेफरेंस बुक यूज की है, उसको पढ़ा है, उसको एनालिसिस किया है, टेस्ट दिया है, तो उसको बड़ा बेनिफिट हुआ है। इवन जिन बच्चों ने भी किसी भी टीचर से, एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में रह के पढ़ाई की है, तो उसको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब आते हैं बच्चों यहां पे कट ऑफ। तो कट ऑफ यार, जो हमने शिफ्ट 2 के जो कैंसिल हुआ था उसमें जो हमने बताया था सिनेरियो, उससे आप 5-6 नंबर कमी मान के चलो इस बार। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक्निकल अच्छा पूछा गया था, मॉडरेट टू टफ लेवल था। तो यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने एनालिसिस करके निकाली, अभी जो मेरी एनालिसिस है, तो SC ST का मैं कंबाइंड ही बता देता हूं, वो लगभग आप मान सकते हैं 75 से 82 अराउंड इस तरीके से मान सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जाएगा। दूसरी चीज हम लोग बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो जनरल कट ऑफ जो मुझे नजर आ रहा है वो 85 से 90 के अराउंड वेरी कर सकता है। और जनरल का यदि हम लोग बात करें तो आपका ये जा सकता है 90 से 96 97 तक, इस तरीके से वेरी कर सकता है। एक ये जनरल कट ऑफ मिल सकता है। ठीक है ना, तो आई होप इस रेंज से आप ऊपर आ रहे होंगे, आपने अच्छे से एक्यूरेसी रखी होगी, तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। और जो बच्चे आने वाले समय में आरआरबी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, रटने से कभी पेपर नहीं निकलता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इस चीज को समझेंगे। एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए, वो अब थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। उसको चाहिए ऐसे बच्चे जो बिल्कुल रियलिटी के साथ पढ़ें, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है उसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका आने वाले समय में नजर आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, सो दैट एक अच्छी खासी ट्रेनिंग देके एक जो भी इनोवेशंस में आप पार्टिसिपेट करें, या फिर कहीं पे भी जो भी आप हैंडल कर रहे हैं, मेंटेनेंस वर्क जो भी चल रहा है आपका, उस काम में बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, वही पुराने घिसे पीटे टाइप के क्वेश्चन कम देखने को मिल रहा है। आई होप आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा और आप बेस्ट से बेस्ट करके आए होंगे। वेट फॉर द रिजल्ट, देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या सिनेरियो रहा है ना, आप कितने नंबर अचीव कर पा रहे हैं। आपने काउंटिंग की होगी, थोड़ा बहुत भी जो आइडिया लगा होगा कि एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बताता हूं जल्द से जल्द।